नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर आईएआरए टेक्नीशियन की एग्जाम के लिए हम सोशल साइंस की क्लासेज है वो कर रहे हैं। आपकी एग्जाम के लिए बहुत कम समय है अब बचा हुआ है, तो उसी में हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमें सोशल साइंस में 25 आउट ऑफ 25 लेकर आने हैं। तो उसी में हम अब जो इसका सोशल साइंस में पार्ट्स पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी वाला पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी वाले पार्ट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने डाला था, लास्ट वीडियोज आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ज्योग्राफी से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं 5 से 7 क्वेश्चन, तो वो 2-3 जो चैप्टर है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी में हम आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी का ही है कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला जो टॉपिक है। क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की बुक्स दे रखी है उसमें ये टॉपिक है वो पूर्णतः दे रखा है। तो उसी से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज बनेंगे उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, तो इस बार भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन है वो आने के चांसेस है। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु खनिज है। मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि नॉन मेटेलिक जो मिनरल है वो कौन सा है, अधात्विक खनिज हमें बताना है। तो आप देखते हैं शीशा, तांबा और टीन, ये सभी क्या होते हैं, ये धात्विक खनिज होते हैं। वहीं जो चूना पत्थर जो होता है, लाइम स्टोन जिसको बोला जाता है, चूना पत्थर होता है, ये क्या होता है, ये अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम दोनों के मिश्रण से ही बनता है और एक प्रकार का ये पत्थर होता है। तो चूना पत्थर है तो ये क्या हो जाएगा, एक अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो कौन सा ईंधन है जो क्या है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली ईंधन उसको बोला जाता है, तो पर्यावरण के अनुकूल उसको माना जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो होती है वो ज्यादातर जो पर्यावरण होता है उसको क्या नहीं करती है, दूषित नहीं करती है, तो इसीलिए इसको पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और जो हमारे घरों में लकड़ी जलाई जाती है, तो वो सभी क्या करते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसको क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। और जो नेचुरल गैस है वो पर्यावरण को प्रदूषित है वो नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। तो कोयला है वो कई प्रकार का पाया जाता है, उसमें हमें बताना कि उच्चतम हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड जो कोल है वो कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा होता है, वो होता है हमारा एंथ्रेसाइट। कौन सा हो जाए, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट होता है ये सबसे बढ़िया किस्म का कोयला इसको बोला जाता है। इसमें लगभग 85 से लेकर 95% तक जो कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है। वहीं जो पीट कोयला होता है उसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, लगभग 40 से 50% होती है। लिग्नाइट जो कोयला होता है उसको भूरा कोयला बोला जाता है, उसमें 65 से 70% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वहीं एक जो कोयला होता है उसका प्रकार होता है वो बिटुमिन्स। बिटुमिन्स में लगभग 75 to 85 कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, तृतीयक कोयले पाए जाते हैं। तो तृतीयक कोयला, ट्रीसरी जो कोल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो ट्रीसरी जो कोल होते हैं ये उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहां पर जो ट्रीसरी कोल है या फिर तृतीयक कोयले हैं वो पाए जाते हैं। उनमें राज्य कौन कौन से होते हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका नागालैंड। तो इन स्टेट्स में हमारे जो तृतीयक कोयले हैं वो पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत अब के क्षेत्र में विश्व में एक महाशक्ति के रूप में रैंक करता है। तो भारत ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें एक महाशक्ति के रूप में, एक सुपर पावर के रूप में है वो विश्व में रैंक करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वाइंड सुपर पावर, पवन सुपर पावर। तो वाइंड जो हमारे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत क्या है, एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो पवन ऊर्जा है वो इसमें सही है, उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। तो लौह अयस्क कौन सा स्टेट है जिसमें लौह अयस्क है वो सबसे आयरन और है वो सबसे अधिक उत्पादित है वो होता है। तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा उड़ीसा। कहाँ पर होता है, उड़ीसा में सर्वाधिक क्या होता है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है और यहाँ पर लगभग 51% जो
लो एस्क है वो उत्पादित होता है। तो ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए कि लो एस्क का उत्पादन है वो ओडिशा में होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ओडिशा है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ ही आप जो वीडियोज है इसको लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज है वो हम लेकर आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क भंडार विश्व के सबसे बड़े भंडार में से एक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा लौह अयस्क का जो भंडार है भारत में, जो विश्व के जो सबसे बड़े लौह अयस्क के भंडार है उनके अंदर माना जाता है, उसके अंदर उसकी गिनती है वो की जाती है, तो वो होगा हमारा कुद्रमुख। कौन सा हो जाएगा? कुद्रमुख। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताएं कि कुद्रमुख की जो खान है लौह अयस्क की वो कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सीमेंट उद्योग के लिए बुनियादी कच्चा माल और लौह अयस्क को आग की भट्टी में गलाने के लिए आवश्यक है। तो सीमेंट का जो उद्योग होता है, सीमेंट बनाने का जो कारखाना होता है, उसमें कुछ कच्चा माल और साथ में लौह अयस्क को एक आग की भट्टी में गलाया जाता है, तो उसके लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है वो पड़ती है? तो वो पड़ती है चूना पत्थर की, लाइम स्टोन की आवश्यकता पड़ती है। तो लाइम स्टोन और कच्चा माल और लौह अयस्क इनको मिलाकर आग की भट्टी में गलाया जाता है, उसके बाद है वो सीमेंट है वो तैयार की जाती है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त यूरेनियम और थोरियम पाए जाते हैं। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो यूरेनियम और थोरियम, परमाणु ऊर्जा में सबसे ज्यादा उपयोग है वो यूरेनियम और थोरियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? गोदावरी बेसिन में पाई जाती हैं, या फिर खंबात की खाड़ी में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में? तो ये पाई जाती है अरावली जो रेंज है राजस्थान में, अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है पर्वतमाला है, तो उसमें ये यूरेनियम और थोरियम के जो भंडार है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? तो तेल उत्पादक जो राज्य है भारत का वो असम है। कौन सा हो जाएगा हमारा? असम है वो तेल उत्पादक राज्य है। इसको ऑयल सिटी के नाम से भी भारत में जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पर तेल की जो लगी थी भारत की रिफाइनरी वो असम में ही लगी थी। रिफाइनरी है वो असम के राज्य तो तिनसुकिया जिलों के जो डिगबोई शहर है वहाँ पर पहली जो तेल रिफाइनरी है वो शुरू की गई थी, और डिगबोई को इसीलिए जो ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो असम है वो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? लो ग्रेड का जो ब्राउन कोल है वो किसको कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है लिग्नाइट को। भूरा कोयला है वो लिग्नाइट को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पार्वती घाटी में ऊर्जा के निम्नलिखित गैर पारंपरिक स्रोतों में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो हमें बताना है कि हिमाचल प्रदेश में एक मणिकर्ण एक पर्वत घाटी है, तो वहां पर गैर पारंपरिक स्रोत के ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। तो वो कौन सी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो वो हो जाएगी हमारी भूतापीय ऊर्जा। तो भूताप या जियोथर्मल जो एनर्जी है वो वहां पर निकाली जाती है, तो उसका उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा इसमें 13 नंबर प्रश्न, प्लेट या पत्तियों की एक श्रृंखला से बना खनिज, मतलब वह खनिज जिसमें जो प्लेट्स या पत्तियों के द्वारा वो बनता है, उसमें कई प्रकार की परत है वो पाई जाती हैं, तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका अभ्रक। अभ्रक जो माइका जो होता है उसमें कई परतदार संरचनाएं या परतों के द्वारा वो मिलकर बनता है। तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक अधात्विक खनिज है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमें बताना है। तो अधात्विक खनिज है वो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है। तो मैंगनीज, तांबा, कोयला, ये तीनों तो क्या होती है? ये धात्विक खनिज होते हैं। वहीं जो ग्रेनाइट होता है ये एक पत्थर का ही रूप होता है, तो ग्रेनाइट होता है ये अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा है या जिसमें लोहा की मात्रा प्रतिशत तक है? तो मैग्नेटाइट है एक बहुत अच्छी किस्म का लोहा होता है। इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो लगभग कितनी प्रतिशत तक होती है? तो इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो 70% तक होती है। तो 70% है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 16 नंबर क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन
निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हजीरा, विजयनगर और जगदीशपुर एक पाइपलाइन है, वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, खनन उद्योग को लुटेरा उद्योग कहा जाता है। जो खनन उद्योग है, माइनिंग इंडस्ट्री है, उसको रोबर इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की से उसकी खनिज संपदा को क्या कर लिया जाता है? लूट लिया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? कि लुटेरा उद्योग भी बोला जाता है। इससे पृथ्वी से इसकी खनिज संपदा को लूट लिया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लुटेरा उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि खदान भारत, कौन सी खदान है वो भारत के तांबे का 52% उत्पादन करती है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी खदान है जो भारत में तांबे का 52% उत्पादन है वो करती है? तो वो हो जाएगी हमारी बालघाट। कौन सी हो जाएगी? बालघाट की जो खान है मध्य प्रदेश में, वो भारत का लगभग 52% तांबे का उत्पादन है वहीं से होता है। तो कौन सी हो जाएगी? बालघाट। इससे 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कितने प्रतिशत तक तांबे का उत्पादन करती है? लगभग 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, नागरकोइल और जैसलमेर किसके प्रभावी उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये 2 जगह है, नागरकोइल और जैसलमेर है, ये राजस्थान में। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये हमें बताना। तो ये पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वाइंड एनर्जी के लिए ये फेमस है। तो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, हमारे कुल पोषक तत्वों के सेवन में खनिजों का सेवन कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? तो हम जितने भी पोषक तत्व यूज करते हैं या सेवन करते हैं, तो उसमें खनिजों का जो सेवन है वो लगभग कितने प्रतिशत तक होता है? तो वो होता है लगभग 0.3%। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 0.3% तक हम हमारे जो पौष्टिक भोजन है उसमें खनिजों का प्रयोग है वो करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से किस चट्टान की परतों में खनिज जमा और संचित होते हैं? तो कौन सी चट्टान की परत है जिनमें खनिज पदार्थ जो होते हैं वो संचित होते हैं? तो वो कौन सी होती हैं? वो अवसादी चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें होते हैं, उनमें क्या होता है कि खनिज संपदा होती है वो क्या होती है? एक प्रकार से संचित होती हैं। तो अवसादी चट्टानों में ही जो खनिज है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 22 नंबर क्वेश्चन, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट जो रेत होती है उसमें कौन सा खनिज की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है? तो पाई जाती है थोरियम की। किसकी पाई जाती है? थोरियम की मात्रा है वो सर्वाधिक मोनोजाइट रेत होती है उसमें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें, इस्पात के निर्माण में प्रयुक्त खनिज है। जो इस्पात होता है उसके निर्माण में प्रयुक्त खनिज होता है वो कौन सा होता है? तो इस्पात के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, तो इसके जो प्रयुक्त खनिज होता है इसके निर्माण में वो होता है मैंगनीज। कौन सा हो जाएगा? मैंगनीज इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैंगनीज के द्वारा ही जो इस्पात या स्टील का निर्माण है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क पेटी में कुद्रमुख खदानें स्थित है? तो कौन सी जो लौह अयस्क की एक पेटी बनी हुई है, बेल्ट बनी हुई है, तो जिसके अंदर जो कुद्रमुख की खान है वो स्थित है? तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी? वो होती है बेलारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगढ़ और चिकुमगर बेल्ट। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर से में ध्यान रखें। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, कोयले के किस रूप में कम कार्बन और उच्च नमी सामग्री, कम ताप क्षमता होती है? तो कोयला का कौन सा रूप है जिसमें कम कार्बन पाया जाता है, उच्च नमी पाई जाती है और कम ताप सहने की जो क्षमता है वो होती है? तो वो होती है पीट प्रकार का जो कोयला होता है उसमें सभी गुण है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज की गई है। तो कौन सी जगह है जहां पर प्राकृतिक जो गैस के भंडार है उनकी खोज की गई है? तो चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा। तो वो होगा हमारा कृष्णा गोदावरी और का जो बेसिन है, कौन सा हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है, ऑप्शन डी, इसमें सबसे ज्यादा गैस के भंडारों की खोज है वो की गई है। तो ऑप्शन डी है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है वो इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज, नॉन मेटलिक जो मिनरल है वो हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो आप सभी को पता होगा क्रोमाइट, बॉक्साइट, टंगस्टन, ये तो धात्विक खनिज है। जो ग्रेफाइट होता है ये अधात्विक खनिज होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, बॉक्साइट का मुख्य रूप से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है। जो बॉक्साइट होता है उसका उपयोग है मुख्य रूप से कौन से उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट होता है उसका उपयोग होता है वो विमान उद्योग में किया जाता है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट होता है इससे जो एल्युमिनियम है वो प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम है वो हल्का होता है और सस्ता भी होता है और ये मजबूत भी होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग है वो सबसे ज्यादा विमान उद्योग में है वो किया जाता है। हल्का होने के कारण इसका प्रयोग है वो सबसे ज्यादा इसीलिए इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है या बॉक्साइट है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में उत्पादित होता है, तो वो होता है ओडिशा में। कौन से में होता है, ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन है वो होता है। बॉक्साइट की बेल्ट है कहाँ, वहां पर एक कौन सी है, कालाहांडी और कोरापुर जिले में एक बेल्ट है वो बॉक्साइट उसमें उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक माइका या फिर अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा जो देश है, तो वो हो जाएगा हमारा चाइना। चाइना है वहां पर सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन है वो किया जाता है। नेक्स्ट इसमें 31 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें कि सूरज की रोशनी पानी, हवा और बायोमास प्रकार की ऊर्जा है। तो सूरज की रोशनी हमारी जो सनलाइट होती है, वाटर और जो पवन ऊर्जा होती है और कौन सी हो जाएगी है बायोमास। तो ये सभी किस प्रकार की किस टाइप की एनर्जी हैं ये हमें बताना। तो ये होती है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आती है, रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत इनको माना जाता है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है ये इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 32 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जिले में तांबे का समृद्ध भंडार है। तो राजस्थान में तांबे का भंडार है वो एक ही जगह पर पाया जाता है, वो आप सभी को लगभग पता ही होगा। तो राजस्थान में जो तांबे का भंडार है वो खेतड़ी में पाया जाता है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक खेतड़ी स्थान है, वहां पर तांबे का भंडार है वो सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बॉक्साइट से प्राप्त की जा सकती है। तो बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, तो बॉक्साइट को आपका पता होगा एल्युमिनियम है वो पाई जाती है। तो एल्युमिनियम का ही एक एस को होता है बॉक्साइट। तो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 34 नंबर क्वेश्चन, एक अधात्विक खनिज है, नॉन मेटेलिक मिनरल है वो हमें बताना है। इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं, परंतु ऑप्शन के आधार पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा इसमें सही जवाब होगा। तो अधात्विक खनिज आप देखते हैं तांबा भी होता है, शीशा भी होता है, अभ्रक या फिर निकल। तो इनमें जो अभ्रक होता है वो क्या होता है, एक अधात्विक खनिज के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन है, हाईएस्ट प्रोडक्शन है मैंगनीज का, वो कौन से स्टेट में होता है। तो कौन से स्टेट में होता है, वो होता है ओडिशा में। कहाँ पर होता है, ओडिशा में सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन है वो होता है। वहीं बॉक्साइट की बात करें तो वो भी ओडिशा में ही सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का सर्वोत्तम गुण है। जो लौह अयस्क होता है, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर है या लौह अयस्क की सर्वोत्तम जो क्वालिटी है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है मैग्नेटाइट में। किस में पाई जाती है, मैग्नेटाइट में जो लोहे की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है और इस सर्वोत्तम उच्च कोटि का लोहा इसको माना जाता है। इसमें 70% तक लोहे की मात्रा है वो पाई जाती है। और हेमेटाइट जो होता है वो सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला लोहे का प्रकार है। इसमें जो लौह अयस्क की जो मात्रा होती है लगभग 50 से 60% तक होती है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कोलार क्या है। तो कोलार है वो हमें बताना है। अगर आपने KGF मूवी देख रखी है, KGF जो मूवी आई थी वो अगर आपने देख रखी है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। कोलार, तो कोलार गोल्ड फील्ड है, आप सभी को पता होगा। इसे KGF से इसी फुल फॉर्म बनती है कोलार गोल्ड फील्ड। क्या हो जाएगी, तो कर्नाटक में क्या है, एक सोने की खान है। तो गोल्ड फील्ड ऑन कर्नाटक। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, झरिया किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो झरिया एक जगह है, आप हमें कमेंट में बताएं कि झरिया जो जगह है वो कौन से स्टेट में है और ये जो जगह है ये कौन से खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो झरिया है वो कोयले का सर्वोत्तम अधिक उत्पादन करता है और ये दामोदर जो नदी घाटी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा कोयला है वो पाया जाता है और ज्यादातर बिटुमिन्स जो प्रकार का कोयला है वो यहाँ से निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी कोयला का सर्वाधिक उत्पादन है वो झरिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
कोयला और पेट्रोलियम को खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कोयला और जो पेट्रोलियम जो प्रकार के खनिज हैं वो किस प्रकार के खनिज हैं ये हमें बताना। तो ये ईंधन खनिज के रूप में इनको माना जाता है, क्योंकि इनसे ज़्यादातर एनर्जी है, ईंधन है, वो प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 40 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध डिगबोई नहर कटिया या पेट्रोलियम भंडार राज्य में है। तो एक प्रसिद्ध जगह है डिगबोई नहर कटिया, ये एक प्रकार के पेट्रोलियम भंडार है यहाँ पर। तो ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो ये असम में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में एक जगह है ये डिगबोई और नहर कटिया। और असम में डिगबोई है उसको तो क्या बोला जाता है? ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देश की पहली जो ऑयल रिफाइनरी लगी थी वो भी असम में ही लगी थी, डिगबोई शहर में ही वो स्थापित है, वो की गई थी। तो ऑप्शन डी है असम है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे जो मिनरल्स वाला आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत से स्टूडेंट हैं, लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो जरूर देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी PDF है वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।